हेलो तो जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। स्वागत करता हूं आपको इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ये एकदम राइट होगा, दैनिक गति के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी से पूछा जा रहा है सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा आपका ग्रह जो है बृहस्पति है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह आपका कौन सा है? तो बुध है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बुध। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर में। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोहा और जास्ता का। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लोहा और जास्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रूसी संघ। क्वेश्चन नंबर 6 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, रूसी संघ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र क्लास में जुड़ गए हैं आंसर भी कमेंट कीजिएगा, 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा। इस प्रकार कमेंट करने से आपको आसानी से याद आ जाते हैं आज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा रहा है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओसाका। क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओसाका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सभी से पूछा जा रहा है भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप सभी से पूछा रहा 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, आर्य समाज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी है? विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी से पूछा रहा है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेबी ने। किसने? तो सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा रहा है कुंडापुर एवं
कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 14 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। 15 में पूछा जा रहा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 15 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, दामोदर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कैटोनोम परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, कैटोनोम परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, यूनाइटेड किंगडम्स में शामिल जो है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड है और स्कॉटलैंड तथा वेल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए और सी दोनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को आपको सिकंदर लोदी ने बसाया। तो क्वेश्चन नंबर 18 का एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, मृदोपनिषद से। किस उपनिषद से? तो मृदोपनिषद से। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। 21 में पूछा जा रहा है, बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, असम का। क्वेश्चन नंबर 21 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, असम। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 22 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा रहा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 23 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चर्चिल ने। किसने? चर्चिल ने। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित है? महात्मा गांधी निम्नलिखित में किनसे अधिक प्रभावित है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लियो टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा रहा, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म
2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कितना? 2 अक्टूबर 1869 को। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, काहे कि बार बार पूछा किया है प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में आप सभी से पूछा रहा, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 29 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा रहा, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, सुवर्ण रेखा। क्वेश्चन नंबर 30 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, सुवर्ण रेखा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा रहा, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वृक्क किडनी। क्वेश्चन नंबर 31 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वृक्क किडनी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा रहा, जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी एकदम करेक्ट, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 33 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जल का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 34 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, 24 घंटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है, मानसून भारत में कब आता है? मानसून भारत में कब आता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गर्मियों में। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, गर्मियों में। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा रहा है, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयागराज में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 36 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा रहा, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 37 का एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्राह्मणी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा रहा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1942। क्वेश्चन नंबर 38 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 1942। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा रहा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 19 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 39 का बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा रहा, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 40 का बी एकदम